लेकिन शहजाद पूनावाला, अब डिबेट को मैं शुरू कर रही हूं। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी। लेकिन महाविकास अघाड़ी कह रही है कि आपकी तरह नहीं है कि यहाँ खिचड़ी बना दी जाए, एक परिवार, लेकिन आप यहाँ पर डटे हुए हैं बीजेपी को बड़ा पार्टनर बनाने में। देखिए, धनतेरस की सबको शुभकामनाएं। आनंद जी ने एक वाक्य बोलकर अपनी मानसिकता उजागर कर दी। उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, मतलब सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जो है विकास के लिए लड़ रहे थे, हम महाराष्ट्र की विरासत के लिए। इसलिए जो एफडीआई था $6 बिलियन, आज $147 बिलियन, जीडीपी 16 लाख करोड़, आज 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम 1,25,000, आज 2,77,000, नेशनल हाईवे 6,000 किलोमीटर, आज 18,000 किलोमीटर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% इनके समय पर, आज 3%, रेलवे लाइन 3,500 किलोमीटर थी, आज 5,400 किलोमीटर। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमने लाड़की बहनों के लिए कुछ किया। परंतु दूसरी बात यह है, देखिए आज उन्होंने कहा 288 सीट्स पर हम लड़वा रहे हैं। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूं, जितेंद्र मिराज सीट पर कांग्रेस ने भी कैंडिडेट उतारा है, सेना यूबीटी ने भी। कौन है इनका असली कैंडिडेट? सोलापुर साउथ में कांग्रेस ने भी उतारा है, यूबीटी सेना ने भी उतारा है। कौन है असली कैंडिडेट? परांदा में सेना यूबीटी ने भी उतारा है, एनसीपी शरद पवार ने राहुल मोटे को उतारा है। कौन है असली कैंडिडेट? दिग्रास में सेना यूबीटी ने भी उतारा है, माणिकराव ठाकरे के सामने उतारा है। कौन है असली इंडी अलायंस? कौन है असली एमवीए? मुंडी हिलाना बंद करिए और सिर्फ इसका जवाब दीजिए कि देखिए ये मिशन वाले नहीं है, ये केवल अपना एम्बिशन, अपना कंफ्यूजन। देखिए ना, नीति है। हाँ। सावरकर जी पर नीति क्या है आपकी? जो कांग्रेस कहती है सावरकर कायर है, या जो उद्धव ठाकरे कहते हैं कि सावरकर इतने महान है हम जाकर जूते मारेंगे जो लोग अपमान करते हैं। तीसरी आखिरी बात। हाँ। इन्होंने कहा उद्धव जी को चेहरा बनाओ, सरकार तो बनाने की मंशा है इनकी, चेहरा बनाओ। शरद पवार ने कहा कि जयंत पाटिल होंगे, कांग्रेस ने बोला कतई नहीं हो सकते उद्धव ठाकरे। तो आनंद दुबे जी, आज सिर्फ इतना बता दीजिए, जो शिवसेना 126 सीट लड़ती थी, हाँ। आज वो 85, 87, 88, 90 सीट पर आ गई। तो क्या हासिल हुआ? विचारधारा जिहाद इसको कहते हैं। आनंद दुबे जी एक के बाद एक जल्दी से जवाब दीजिए और बाकी सारे मेहमानों के पास फिर जाना है। साइना एनसी जी ने कहा कि स्पर्धा बोलने की चल रही है, ट्विटर की चल रही नहीं मैडम। हाँ। ये चरित्र की स्पर्धा है। जब नवाब मलिक हमारे साथ होता है तो दाऊद का रिश्तेदार होता है, और जब आपके पास होता है तो साधु संत होता है, उसको टिकट दिया जाता है। इसके लिए आपके चरित्र पर सवाल उठता है। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाने थोड़ी आए हैं, हम विकास करने आए। अरे मेरे भाई, जब सरकार में आओगे नहीं, विकास करोगे कैसे? जब आपके पास कुर्सी नहीं होगी, कलम नहीं होगी, आपके पास योजना लाने की ताकत नहीं होगी, तो लोगों का भला कैसे करोगे? हाँ। तीसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि इनके 3 उम्मीदवार खड़े हो गए। अरे भाई, हमारी रणनीति का हिस्सा है, 4 तारीख के पहले हम समझौता कर लेंगे, एक ही तो आदमी लड़ेगा। हाँ। हम आपस में पीछे ले लेंगे। हाँ। लेकिन इससे आपको इतनी क्या बेचैनी है? इससे आपको इतनी क्या बेचैनी? हमारी रणनीति है, आप अपनी रणनीति पे काम करो। हमारे यहाँ ताक झाक क्यों करते हो भैया? आपके घर में क्या चल रहा हो देखो। गोपाल शेट्टी क्यों आपसे नाराज होकर खड़े हो गए? प्रदीप शर्मा की वाइफ क्यों आपसे नाराज होकर खड़ी गई? 25 जगह आपकी कला बची हुई है, अंतर्द्वंद है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। विकास आघाड़ी में 2 लोग खड़े हैं तो ताक झाक कर रहे हैं। आनंद जी, आप बेसिकली कह रहे हैं बेगानी शादी में क्यों अब्दुल्ला हो रहा है दीवाना? शहजाद पूनावाला, मेरे में ये दमखम है, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला और आपने लंबा बोला। नवाब मलिक पर मैंने देखा नहीं है डेवलपमेंट, पर मैं आपको भाजपा की ओर से बोल रहा हूँ, हम लोग उस नवाब मलिक के लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे। हालांकि वहां पे शिंदे सेना का कैंडिडेट है, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज बीच में इंटरप्ट नहीं। अब ये मैं आपको एक वाक्य सुना रहा हूँ। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। यह है अबू आजमी का बयान। आनंद दुबे जी, अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे को गाली भी दी थी। एक बार बोलो कि अलायंस के बाहर है वो, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। मेरे में जो दम है आनंद दुबे, अगर आप में है, मुस्कुराना बंद कीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने तो तारीफें शुरू कर दी है बीजेपी की, आप भी उसी कतार में हैं। बताइए आनंद दुबे जी, आप क्या स्टैंड है अबू आजमी पे? जवाब। याकूब प्रेमी पे क्या स्टैंड है? इधर उधर की बातें मत करो, काफिला क्यों लुटा वो बताओ। इधर उधर की बात करने नहीं आए हो। याकूब मेमन हमारे रोजगार गुजरात गए, टाटा एयरबस का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, वो रोजगार हमारे लाखों युवकों को मिल सकता था, उस पर बात करो। बाला साहब ठाकरे के अपमान को सहन हमारे लड़कों को नौकरियां देना, हमारे किसानों की आय दुगनी करनी, माताओं बहनों के लिए सख्ती कानून लाना, पूछे जाएंगे ना। जैसा नवाब मलिक पर आपने सवाल पूछा, उसका जवाब दिया शहजाद पूनावाला ने। तो हम आनंद भाई, जिंदगी भर समाजवादी के साथ नहीं थे। नहीं, जिंदगी भर आप क्लैरिटी के साथ बोलिए ना। वो ये कह रहे हैं कि शिंदे गुट से लड़ रहे हैं, हम इनके साथ नहीं रहे। हम समाज, मतलब हम इनके कैंडिडेट पर इनका समर्थन करने के लिए नहीं जाएंगे। आप अपनी बात बताइए ना, इन्होंने कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। ये तो वही बात हो गई
ये तो वही बात हो गई कि हम मंच पे आपको हार पहनाएंगे लेकिन बंद कमरे में आपको जलील करेंगे। अरे बंद कमरे वाला कौन देखा है? मंच पे हार पहनाने वाला दुनिया देखी। ये बंद कमरा है आपका शो। मैं आपको कैटेगोरिकल स्टैंड बता रहा हूं। मानपुर क्यों कर रहे हैं? आपने उम्मीदवार भी दे दिया महायुति की तरफ से, मानपुर से अबू आजमी लड़ रहा है। अबू आजमी पे स्टैंड बताने की हैसियत नहीं उद्धव सेना की। ये नकली सेना है, ये नकली है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। ये नकली सेना, यहाँ के लोग ये नकली पकड़ा गया, नकली सेना पकड़ा गया। कभी आपके पंख फटेंगे और आपकी ओर झकेंगे क्योंकि आप हमारा जेब काटोगे, बांटोगे। आनंद जी बस, नकली पकड़े गए। वो एक और आपके असली नकली का जो खेल रहे हैं ना, कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ असली है, ये नकली है, इसलिए वो कुछ अबू आजमी को बोल रहा है। जवाब मिलेगा। कृष्णा हेगड़े जी कौन सिकंदर है? असली सेना नकली सेना आप लोग डिसाइड करेंगे, चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि जनता डिसाइड करेगी? देखिए, बिल्कुल जनता डिसाइड करेगी, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी। इलेक्शन कमीशन ने भी डिसाइड कर लिया है, जनता ने भी डिसाइड कर लिया है कि गए बार हमको 48% हमारा स्ट्राइक रेट था, इनका 42% स्ट्राइक रेट था। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी डिसाइड कर दिया नंबर किसके पास है, कार्यकर्ता किसके पास है, लीडर किसके पास है, विधायक ज़्यादा किसके पास है, स्ट्राइक रेट किसके पास ज़्यादा है। तो वो तो स्वाभाविक है कि हम ही हैं असली शिवसेना। दूसरी बात यह है कि बुलेट पाटिल नाम का कैंडिडेट शिवसेना से नवाब मलिक जी के सामने खड़ा है, वो महायुति का कैंडिडेट है, वो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट है। शायद आनंद दुबे जी को ये बात पता नहीं है, इसके लिए वो इतना नवाब मलिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले आनंद दुबे जी, आपका जो नॉलेज है वो दुरुस्त करके आइएगा। हम हमारे महायुति के कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। और अगर नवाब मलिक खड़े हैं, बी फॉर्म नहीं किया है और मेरे हाथ में बी फॉर्म है, आपके बीच में मेरे हाथ में बी फॉर्म है। आपके बीच में नहीं बोला, आप जरा चुप बैठिए, आप जरा चुप बैठिए। पहले ये जूम करके जरा दिखाइए। दूसरी बात ये, अरे यार छोड़िए ना, जो अजीत दादा पवार ने दिया है, अरे छोड़िए ना यार, पहले भैया, नहीं तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा। पहले झूठा कौन है, सच्चा कौन है, पहले दिखाओ। नवाब मलिक के नाम का आपने बता दिया बी फॉर्म, आपने बता दिया बी फॉर्म, हाँ आपने बता दिया बी फॉर्म। अब शिवसेना की कृष्णा हेगड़े, जल्दी बताइए आपके पास कौन सा फॉर्म है सर? देखिए, ये बी फॉर्म बताए या सी फॉर्म बताए, कभी मोबाइल दिखाते रहते हैं, नॉलेज इनका कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि 4 तारीख तक विड्रॉल का लास्ट डेट है। कौन विड्रॉ करता है, कौन नहीं विड्रॉ करता है, उसके बाद देखेंगे। गोपाल शेट्टी जी अगर खड़े हैं तो हम उनको मना लेंगे, दूसरे बागी है तो खड़े हैं तो मना लेंगे। लेकिन इनके कैंडिडेट सचिन सावंत अंधेरी से और किशन चंद तनवानी संभाजी नगर से टिकट मिलने के बाद, ये भी फॉर्म कांग्रेस का और शिवसेना उबाटा का मिलने के बाद उन्होंने वापस कर दिया। इसके बारे में क्या कहते हैं? खबर आई थी, क्यों आपको छोड़ के जा रहे हैं? आनंद जी इसका जवाब दीजिएगा, रुकिएगा। क्योंकि मालूम है वो हारने वाले हैं। ओके हेगड़े जी रुकिए, आनंद जी मैं आपको मौका दूंगी, एक सेकंड रुक जाइए ना भाई, बाकी और मेहमान है ना आनंद जी, पूरा टाइम आपको नहीं मिल सकता ना, आपके साथी भी हैं। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये महाविकास अघाड़ी में आपकी जगह कहाँ है? अनुराग भदौरिया, तुसी कितने हो? देखिए रूबिका जी, एक बात तो बिल्कुल सही है, बीजेपी शिवसेना एनसीपी पार्टी में तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं हो सकती, लेकिन महाराष्ट्र की जनता में एकदम क्लैरिटी है। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये उनका एकदम मन क्लियर है, उनके एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है पूरे महाराष्ट्र में। उन्होंने एकदम क्लियर कर लिया है कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। वो पार्टी है जो कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ना किसी अपने गठबंधन की साथी है, ना वो जनता की साथी है।